Assalamu alaikum dear students. Today I am going to give you some very important piece of advice in order to do your best answering question D part. So here is a list. Okay. So make sure you actually address the question being asked. Stay focused. अब stay focused जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है उसमें आपने फोकस रहना है। अब ये जो है पॉइंट इन अ वेरी नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो अच्छा, सेकंड नंबर, थिंक केयरफुली अबाउट द पॉइंट्स यू वांट टू मेक आर द जर्नल और अबाउट पाकिस्तान। अब जो क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन देखते साथ ही माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जी कुछ पॉइंट फॉरेन जर्नल आते हैं, कुछ रिलेटेड टू पाकिस्तान आते हैं। तो जनाब वो जो पॉइंट रिलेटेड टू पाकिस्तान आते हैं ना, ठीक है, उनको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि आपने इसके अंदर जो भी चीज़ बतानी है, डेवलप करनी है, दीज थिंग शुड नॉट बी जर्नल। आपने वो पॉइंट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ही बताने हैं। तो आपने जर्नल नहीं, आपने अबाउट पाकिस्तान। तो इस चीज़ का, ठीक है, केयरफुली आपने माइंड को क्लियर कर लेना है। थर्ड पॉइंट आ जाते जी, रिलेट एनी फैक्ट और नॉलेज यू हैव गिवन टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। तो जो भी आप उसमें नॉलेज क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, कोई चीज़ दी हुई है, तो उससे रिलेट कोई ना कोई आपने फैक्ट ज़रूर बताना है। अगर आप कोई फैक्ट नहीं बताओगे तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको एक पार्ट क्लियर करके बताता हूँ, क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है जी, आर क्लियर एंड डायरेक्ट इन एनी जजमेंट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन यू आर मेकिंग, सो द एग्जामिनर कैन नॉट मेक अजम्पशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, अबाउट व्हाट यू मीन, सो यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर। इसका मतलब ये आ जाता है कि जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे करने भी जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्टेटमेंट ए है एक और एक स्टेटमेंट बी होती है। सो आपने जो भी स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को आपने एग्री करना है, तो यू मस्ट हैव टू बी क्लियर इन दैट स्टेटमेंट जजमेंट। आप डायरेक्ट उसको लिखेंगे जी। लाइक अगर मैं बी को स्टेटमेंट को एग्री कर रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एग्री विद स्टेटमेंट बी बिकॉज। तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और दो रीजंस दूंगा कि आई विल गिव टू रीजंस व्हाई आई एम एग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट। कि भाई मैं बी से एग्री कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, उस पर दो पॉइंट रीजंस डेवलप करूंगा। वो भी हम आगे जाके क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ डेवलप। उसके बाद जिससे हम डिसएग्री कर रहे हैं उसके भी इक्वली दो पॉइंट्स हम रीजंस देंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, और इन दोनों में एक एक एग्जांपल देनी ज़रूरी है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे हम ज़रा दोबारा आते हैं और इसको ज़रा थोड़ा समझ भी लेते हैं। अब बात का तो ऐसा होता है कि जब हम जिसको एग्री करने जा रहे होते हैं ना, ठीक है, और उसके ऊपर फिर ज़ाहिर सी बात है हमने उसको रीज़न देके और डेवलप भी करना होता है पॉइंट को। मगर हमारे यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो कहते हैं कि जी अजम्पशन कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आ जाता है जी, कि एग्रीकल्चर जो है HYV सीड हाउ कैन इट इंक्रीज द प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो वो 6 मार्क्स के अंदर अब हम जब इस पॉइंट को डेवलप करते हैं तो बच्चों के माइंड में क्या आता है जनाब, वो कहते हैं जी कि हाई यील्ड जो है ना, HYV सीड जो है ना, हाई यील्डिंग जो है ना, इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये जो चीज़ है ना, ये बच्चे क्या करते हैं जी, बच्चे कहते हैं सर ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, एग्जामिनर को जनाब पता होना चाहिए। तो भाई एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपने उसको डेवलप करके रीजंस को डेवलप करना है। तो ये जो है ना, ये जो चीज़, ये जो हम इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी अजम्पशंस होती है ना, कि भाई हमने कह दिया कि जी हाई यील्ड वैरायटी सीड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फार्मलैंड एरिया, तो ये डेवलपमेंट होगी, तो इस डेवलपमेंट में हमें मार्क्स कभी भी नहीं मिलेगा। हमें किस तरह से डेवलपमेंट में मार्क्स मिलेगा, हमें हर हाल में
उसको फर्दर डेवलप करना है। क्या जी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो फर्दर हम इसको डेवलप करेंगे। तो उसमें जनाब हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। क्या जी, हम ये बता के जो है फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे हम डेवलप करने जा रहे हैं। क्यों जी? बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड कैन सर्वाइव ड्यूरिंग ड्राउट, सो मेक double cropping possible, so its production is therefore more than देसी सीड्स। तो भाई ये डेवलपमेंट होगी और फिर हम उसमें बता देंगे, एक एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल जी, ठीक है, मैक्सी पाक, ठीक है, या इरी पाक राइस के लिए, इरी पाक राइस के लिए, मैक्सी पाक वीट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर डेवलप पॉइंट हो गया, इस पे हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब अजम्पशन किया जी, बच्चा लिख देता है, और आप में से बहुत से बच्चे लिखते होंगे कि जी हायर वैरायटी सीड कैन बी यूज विच कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो वो आपने नहीं, आपने उसको डेवलप करना है। दिस इज द पॉइंट, यू नीड टू डेवलप दैट पॉइंट। अगर आप डेवलप नहीं करोगे, एग्जाम्पल नहीं दोगे, सो एग्जामिनर विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स, ठीक है। तो वो एक जनरल बात है आप कर रहे हैं। अब अजम्पशन, तो एग्जामिनर जो है ना वो कुछ एज्यूम नहीं करता, ठीक है, कुछ भी एज्यूम नहीं करता। तो अब ये भी देख सकते हैं जी, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसी होती है। जैसे मैंने आपको इन्हीं पॉइंट्स को मैंने आगे आपके डेवलप करके मैंने आपको बताया, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लिस्ट के अंदर, सपोर्ट। इसमें जी, सपोर्ट एनी जजमेंट एंड स्टेटमेंट विद एक्यूरेट एंड रेलिवेंट एग्जांपल और स्टैटिस्टिक्स। ये भी हम आगे बात भी करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी करवाऊंगा। और इसमें आप देखें कि जो भी आप स्टेटमेंट, चाहे वो एग्री कर रहे हो ए से, बी से एग्री कर रहे हो, उसकी एक एग्जांपल देनी ज़रूरी है। और ए से आप डिसएग्री कर रहे हो, उसकी भी एक एग्जांपल देनी ज़रूरी है, ठीक है। और एग्जांपल जो है वो अगर आप नहीं देते तो प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। एग्जांपल मैंडेटरी है दोनों में। और ये भी क्लियर चीज़ है कि आपने जिससे एग्री करना है उससे आपने स्टार्ट में ही लिख दें आई एग्री विद स्टेटमेंट बी, और फिर जब इससे डिसएग्री कर रहे हो एक्यूरेट बताएं जी। और अगर आप कोई एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल सिटी की भी हो सकती है, कंट्री की भी हो सकती है, कोई स्टैटिस्टिक्स भी बता सकते हैं आप। जैसे जो सेंसस का जो है पॉपुलेशन वाले चैप्टर में वो रेलिवेंट होता है 1997, 1998, और जो सेंसस हुई हैं उसका डाटा जो है ना, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का वो रेलिवेंट होता है, वो ज़्यादा जो है ना अथेंटिक होता है, तो उसको आप रिलेट करें। उसके बाद ये मेक श्योर दैट द कंटेंट ऑफ योर आंसर डेमोन्स्ट्रेट्स द जजमेंट यू हैव मेड। तो ये जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जनाब, हम नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जी। नंबर 1 पे आप देखें जी कि नंबर 1 क्या है जी, स्टे फोकस। तो जी स्टे फोकस क्या है जी, अब ये स्टेटमेंट है जी, दो आपके सामने आई हुए हैं। एक ये स्टेटमेंट है जी ए, और एक स्टेटमेंट बी है, ठीक है, बी स्टेटमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि हमने फोकस कैसे रहना है। फोकस हम तभी रह सकते हैं क्वेश्चन करते हुए, याद रखिएगा हर हाल में ज्योग्राफी के अंदर आपने की और कमांड वर्ड को अंडरलाइन करना है। अब इसके कमांड का हमें पता है कि जी हमने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, तो अब हम इसके अंदर की वर्ड को एड्रेस करेंगे, की वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, लाजमी आपने अंडरलाइन करना है। वो कह रहे देयर आर मोर एडवांटेजेस टू पाकिस्तान इन मेंटेनिंग ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर जनाब हमें पता चल गया जी, ये मेंटेनिंग ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। अब ये मेंटेनिंग जो है ना, दिस इज द पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट फर्स्ट क्या जी, ये स्टे फोकस। अब हम फोकस हो गए हैं कि जी अगर हम यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करते हैं तो हम किस तरह से एडवांटेजेस हमारे जो है ना उससे होंगे, कैसे हमें बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। अब वो मेंटेन कैसे और क्या एडवांटेज उससे होंगे मेंटेन करने से, वो हम बताएंगे। सेकंड पॉइंट में आप देखें, पॉइंट्स आर जर्नल और अबाउट पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, इसमें मैं आपको डेवलप करके बताने लगा हूँ कि ये जैसे ही इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है ना, ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ना माइंड में ना बच्चों के पॉइंट आता है। वो कहते हैं जी कि जी इससे जनाब होता है कि इट बूस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, या इट क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, या इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज। अब ये बेसिकली क्या होगा, ये आप लिखोगे तो भाई ये सिंपल जनरल पॉइंट है, ठीक है। हमने इन जनरल पॉइंट को डेवलप करके पाकिस्तान से रिलेट करना होता है। अब वो कैसे रिलेट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, मैंने कुछ जो है 2 पॉइंट को डेवलप भी किया हुआ आपके लिए।
आप देख सकते हैं जी। पहला पॉइंट है जी, हम कहते हैं जी आई एग्री, हम कहेंगे जी, अब वो स्टेटमेंट बी थी ना, स्टेटमेंट बी, तो हम स्टेटमेंट बी से एग्री कर रहे हैं, तो हम इसमें जनाब बात करेंगे जी कि आई एग्री विद स्टेटमेंट बी, आई एग्री विद स्टेटमेंट बी बिकॉज इट बूस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर आप यही पॉइंट लिख देंगे साथ ही ये वाला पॉइंट लिख देंगे साथ ही ये, तो भाई मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। मार्क्स अब मिलेंगे जब हम इस बूस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, ठीक है, उसको डेवलप करेंगे। अब देखिए बूस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, वो इंडस्ट्री का बताएंगे हम। अगर हम उस इंडस्ट्री का नहीं बताएंगे, क्वेश्चन मार्क अपने माइंड में बना लें कि भाई कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्टअप होगी पाकिस्तान के अंदर, कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी पाकिस्तान के अंदर बूस्टअप, वाई, क्यों भाई ये क्यों बूस्टअप होगी, यू नीड टू जस्ट क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड, वहां पे नहीं आपने लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं। फिर आप कहेंगे वाई, बिकॉज यूरोपियन यूनियन आर मेजर इंपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन फ्रॉम पाकिस्तान। एग्जाम्पल में लगा दें, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स कह लें, ठीक है, लेदर जैकेट्स कह लें, टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो एक आध एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे जी फर्दर मोर, अब हम दूसरा पॉइंट डेवलप करने जा रहे हैं, क्रिएट द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा जी, क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो उससे क्या होगा, सो देयरफॉर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा जी, तो फिर क्या होगा, ट्रेड रिलेटेड कौन सी जनाब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ट्रेड रिलेटेड। अच्छा जी, वो कौन सी होंगी जी, ट्रेड रिलेटेड, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई पोर्ट इन फैसलाबाद। सो मीन हमने एग्जाम्पल भी दे दी, ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी दे दी, साथ में हमने बता भी दिया, तो दिस इज द प्रॉपर डेवलप पॉइंट। तो ये हमने पॉइंट दो जो है, हमने बी को हम एग्री कर रहे हैं तो हमने उसको डेवलप कर दिया। अब हम क्लियर लिखेंगे आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट ए। अब ये स्टेटमेंट ए जो है हम इससे डिसएग्री कर रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट ए से डिसएग्री करेंगे, क्या डिसएग्री स्टेटमेंट ए, क्लियर लिखेंगे, उसको बताएंगे जी कि उसमें हम दो पॉइंट डेवलप करेंगे जी। हम बताएंगे जी कि जी लोकल, ड्यू टू द आपके लोग के जो है इंक्रीज ऑफ ट्रेड विद चाइना, देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज क्या जी, कि लोकल इंडस्ट्रीज में सफर ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम चीपर चाइनीज प्रोडक्ट्स। सो मैनी पाकिस्तानी जो है बिजनेसेस कैन नॉट compete with low cost import, which can lead to factory closure and increase unemployment and slowing down domestic industrial growth in Pakistan। ठीक है, तो वो ये पॉइंट हमने इसमें डेवलप कर दिया, और वो कौन सी हमारी इंडस्ट्रियां जो है ना, यहाँ पे चाइना ने जो है वो बाकायदा तौर पे हमारी कोलैप्स भी हुई हैं। अब वो इंडस्ट्रीज के अंदर आप कह लो कि रेडीमेड गारमेंट्स आ जाती हैं। सबसे बड़ी तो हमारी जो है वो जो धागा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, कॉटन यार्न, फैसलाबाद की कॉटन यार्न, तो ये बहुत सी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट डेवलप हो गया। फर्दर मोर, अनदर प्रॉब्लम, अनदर डिसएडवांटेज टू कह लो कि ट्रेड विद चाइना, और बताएं जनाब कि इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है सच एस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें हम एग्जांपल दे दी कि जी जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स सच एस सी पैक्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा लिखें और ब्रैकेट में ये स्टैंडफोर्ड लिख दें, में इंक्रीज पाकिस्तान डेट बर्डन, क्योंकि $70 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जी, और सारी लोन जो है ना चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, $70 बिलियन, ठीक है। तो आप कहेंगे जी कि ये जो सच एस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंक्रीज पाकिस्तान डेट बर्डन इफ लोन्स आर नॉट मैनेज प्रॉपरली, तो पाकिस्तान क्या करेगा जी, may struggle to repay them and causing long term financial pressure on the economy। ऑलरेडी जो है आपके लोग के ड्रास्टिक इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, डेट में चल रहे हैं हम, ऑलरेडी क्रशिंग इकोनॉमी। तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ डेवलप कर दिए। फिर आप एंड पे जो है ना ओवरऑल एक कंक्लूजन जरूर दे दें, और उसमें आप बता दें माई ओपिनियन आई एग्री मोर विद स्टेटमेंट बी, ठीक है। और कोई ऐसा पॉइंट देते हैं जो आपने जो है ना कोई आप कह लो कि ऊपर ना बताया या डिफरेंट हो, लाइक आप कह लो कि जैसे हमने वो तीसरा पॉइंट उसमें कहा था इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेफिनेटली व्हेन द आप कह लो कि जो है इट विल इंक्रीज द जीएनपी, ठीक है। तो ये जो है आप कह लो कि जिसमें हम ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, पहला स्टे फोकस की कीवर्ड दैट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द
एग्जामिनर विच इज आस्क्ड इनटू द क्वेश्चन। बेटा जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट होती है आंसर की, वो की के अंदर होती है, चाबी। ठीक है, वो चाबी जिसने अंडरलाइन कर ली इसके अंदर और वहां पे फॉरन पॉइंट्स लिख दिए इसके ऊपर जो आपने डेवलप करने हैं, ठीक है, 2 पॉइंट लिख दिए और पाकिस्तान से रिलेटेड बात करके, तो वो डेफिनेटली जो की वर्ड है, फिर यू हैव टू बी फोकस ऑन द की वर्ड। ठीक है, तो की वर्ड को अंडरलाइन करना पेपर के अंदर, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, करें और उसके ऊपर पॉइंट्स बनाएं जो आपने करने हैं डेवलप। फिर हमने दूसरे को भी डिस्कस कर लिया। तीसरा जो आ जाता है रिलेट एनी फैक्ट। लाजमी हमने फैक्ट को भी रिलेट किया और अजम्पशन कोई नहीं है जी, एग्जामिनर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर और एक्यूरेट एग्जाम्पल भी हमने इसके अंदर दी और फिर एंड पे जजमेंट भी। और स्टार्ट पे भी हमने बता दिया जी आई एग्री विद क्लियरली, और फिर हम उसी में बता रहे हैं डिसएग्री विद स्टेटमेंट बी। और दोनों के इक्वली 2-2 पॉइंट आप डेवलप करें, दोनों में मिनिमम एक एग्जाम्पल दें और एंड पे लिखें जरूर कि इन माई ओपिनियन आई एग्री मोर विद बी बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जरूर आप बताएं। और नेक्स्ट जो है कॉमन मिस्टेक पे आ जाती हैं। बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या होती है, एरर क्या होता है जी, कि फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली एड्रेसिंग वन पॉइंट ऑफ व्यू। वन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि भाई बच्चा कहता है भाई मुझे तो चाइना के पॉइंट आते हैं, भाई मैं ए को स्टेटमेंट को एग्री करूंगा, वो उसके ऊपर जनाब 3 से 4 पॉइंट डेवलप कर दिए और बी स्टेटमेंट जिससे डिसएग्री कर रहा है उसका पॉइंट 1 डेवलप कर दिया या डेवलप ही नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है बच्चा डेवलप ही नहीं करता और एंड पे इवैल्यूएशन दे देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है मैनी कैंडिडेट गिव गुड एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉइंट्स दैट दे मेक एंड गिव अ स्टेटमेंट दैट शोज क्लियर सपोर्ट फॉर वन पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू की स्टेटमेंट आप बस करेंगे क्लियर, तो दूसरे की नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, तो आप ये कह लो कि ओनली आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, सो 3 मार्क्स अवॉर्ड होंगे 6 में से। तो लिहाजा इक्वली डेवलप करें और जो है फॉर द मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन है जी, जो हमने डिस्कस किया, कॉमन एरर। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया जी कि हाउ वी कैन गेट 6/6 मार्क्स। और चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। और अगर कोई टीचर इस तरह रात को 1 बजे बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो, तो एटलीस्ट कम से कम लाइक तो बनता है। ओके जी, इंशाअल्लाह ताला इस तरह की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और वैसे भी 25 डेज हैं आपके पास, जस्ट when life puts you in the difficult situation, don't say why me, just say try me. So फुल जनाब जोर लगा दें।